जब भी कभी भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात होती है तो उस समय दिल्ली सल्तनत की चर्चा प्रमुखता से होती है। परंतु उस समय दक्षिण में एक उन्नत और समृद्धशाली राज्य हुआ करता था जिसका इतना विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में इसे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर चर्चा रहेगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इनके पिता का नाम संगम था, जिसके नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी के समय मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रवेश हुआ। अलाउद्दीन खिलजी किसी भी राज्य को हराकर उन्हें अपने अधीन कर लेता था और उनसे कर वसूलता था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, और उसने आक्रमण किया कंपिली पर और कंपिली राज्य को हराकर वहां के दो मंत्रियों हरिहर और बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया और वहां पर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब उनकी वीरता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दक्षिण में विजय के लिए भेजा, परंतु वहां पर वो सफल नहीं हो सके, जिसके कारण वो दक्षिण में ही रुक गए, जहां एक संत जिनका नाम था विद्यारण्य उनके संपर्क में आए, जिसके बाद उन्होंने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही उन्होंने दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह समय था 1336 ईस्वी का और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को बनाया। विजयनगर राज्य की स्थापना के बाद ही हरिहर और बुक्का के सामने कई कठिनाइयां आई थी। वारंगल राज्य का एक शासक था कापाया नायक और उसका मित्र रोलयवेम, और इनके अलावा एक और शासक था जिसका नाम था वीर बल्लाल तृतीय, जो होयसल का शासक था। ये तीनों हरिहर और बुक्का के विरोधी थे। इनके अलावा देवगिरी का सूबेदार कुतुलुक खां भी विजयनगर जैसे स्वतंत्र साम्राज्य को देखकर खुश नहीं था और इस साम्राज्य को नष्ट करना चाहता था। इसलिए हरिहर ने सर्वप्रथम अपने राज्य को सुदृढ़ किया और कृषि की उन्नति पर भी ध्यान दिया, जिससे राज्य में समृद्धि आई। अब होयसाल का शासक वीर बल्लाल तृतीय मदुरई को विजय करने के अभियानों में लगा हुआ था, जिसका फायदा हरिहर ने उठाया और होयसाल साम्राज्य के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया। उधर 1342 ईस्वी में मदुरई के सुल्तान द्वारा वीर बल्लाल तृतीय मारा गया। वीर बल्लाल तृतीय के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिसका लाभ उठाकर हरिहर ने पूरे होयसाल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद आगे चलकर हरिहर ने कदम्ब के शासक और मदुरई के सुल्तान को हराकर अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बना लिया। हरिहर ने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया, जिसके बाद बुक्का विजयनगर साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। बुक्का ने तमिलनाडु का राज्य विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय अगला शासक बना, जो एक महान योद्धा था, जिसने अपने भाई का सहयोग लेकर कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची, चिंगलपुट जैसे प्रदेशों पर अपना अधिकार किया और विजयनगर साम्राज्य को और भी शक्तिशाली और विशाल बना दिया। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा के रूप में कृष्णदेवराय को देखा जाता है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य पर 1509 ईस्वी से लेकर 1539 ईस्वी तक शासन किया था। इस समय ने राजा कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था। इनकी सेना में 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक थे, 88,000 पैदल सैनिक थे, 20,000 रथ थे और 64,000 हाथी थे। इसके अलावा इनकी सेना में 1.5 लाख घोड़े और 15,000 तोपें भी शामिल थी। कृष्णदेवराय ने ओडिशा पर हमला करके उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसी समय 16वीं सदी में यूरोप से पुर्तगाली भी भारत में आने लगे थे। पुर्तगालियों ने राजा कृष्णदेवराय से संधि का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने भारत की सुरक्षा को देखते हुए पुर्तगालियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों के 27 शासकों ने शासन किया, जिनमें पहला था संगम वंश, दूसरा था सुलभ वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा और आखिरी वंश था अरविंदु वंश। अरविंदु वंश के प्रथम शासक राम राय, जिसकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके शासक अयोग्य निकले और लगातार हो रहे इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण ने विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जो 1650 तक सत्ता में रहा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।